कभी सोचा है, अगर कोई गुस्से से तुम्हारी तरफ बढ़े, हमला करने आए, और तुम उस पर पलटकर वार करने की बजाय उसी के गुस्से को उसके खिलाफ मोड़ दो, बिना लड़े, बिना टकराए, बिना चोट पहुंचाए किसी को शांत कर दो? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कोई मार्शल आर्ट वाकई में है जो जीत दिलाए, पर बिना लड़ाई के? अगर तुम्हारा जवाब ना है तो शायद तुमने अभी तक एकिडो को ठीक से जाना नहीं। दुनिया में जितनी भी मार्शल आर्ट्स हैं, उनमें से ज्यादातर की फिलॉसफी अटैक और डिफेंस पर आधारित है। तेज पंचेस, तगड़ी किक्स, ब्लॉक्स और काउंटर अटैक्स। लेकिन एकिडो कुछ और है। ये बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही गहरा है। ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो न सिर्फ बॉडी को बल्कि माइंडसेट और सोल को ट्रेन करती है। आइकिडो को द वे ऑफ हार्मनी कहा जाता है, यानी वो रास्ता जो ऊर्जा के साथ टकराता नहीं बल्कि उसे रीडायरेक्ट करता है। हम में से बहुत लोगों ने आइकिडो को मूवीज या एनिमे में देखा होगा, जैसे कि लुकिज्म के गन पार्क के कैरेक्टर में। वहां इसे काफी ग्लोरीफाई किया जाता है। एक बंदा 4-5 लोगों को सिर्फ हल्की सी मूव से हवा में उड़ा देता है। लेकिन रियल लाइफ में आइकिडो उतना फ्लैशी नहीं होता। ये आर्ट दिखावे का नहीं बल्कि अंदरूनी समझ का है। आइकिडो का एसेंस ये है कि जब कोई तुम्हारी तरफ तेजी से आता है, चाहे पंच हो या पुश, तो तुम उसे फोर्स से रोकते नहीं बल्कि उसकी एनर्जी को एक नई दिशा में फ्लो करवा देते हो। आइकिडो में ना पंचेस होते हैं, ना किक्स, ना ब्लॉक्स, ना स्ट्राइक्स। बस रीडायरेक्शन होता है, एक सटल मूवमेंट जो सामने वाले के मोमेंटम को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इमेजिन करो, कोई तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुम बस एक स्टेप साइड लेते हो और वो खुद ही अपनी बैलेंस खोकर गिर जाता है। यही है आइकिडो, कम से कम मूवमेंट में मैक्सिमम इफेक्ट। आइकिडो वायलेंस के खिलाफ है, लेकिन वो कमजोर नहीं है। उसके मूव्स इतने प्रिसाइज होते हैं कि अगर सही ढंग से अप्लाई किए जाएं तो सामने वाले की रिस्ट टूट सकती है, एल्बो डिसलोकेट हो सकती है या नी लॉक हो सकता है। लेकिन इसकी फिलॉसफी यही कहती है, वायलेंस सिर्फ तभी जब और कोई रास्ता ना हो। आइकिडो की गहराई को समझने के लिए इसके कुछ फंडामेंटल टेक्निक्स को जानना जरूरी है। ये मूव्स दिखने में आसान लगते हैं, पर इनके पीछे ईयर्स की प्रैक्टिस और सटल अवेयरनेस छिपी होती है। पहला मूव है इक्यो, द फर्स्ट कंट्रोल। इमेजिन करो, कोई तुम्हारे फेस पर पंच कर रहा है। आइकिडो में उसे ब्लॉक नहीं किया जाता, बल्कि उसकी रिस्ट को इस तरह पकड़ना होता है कि उसकी एल्बो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। फिर बिना उसे हर्ट किए सॉफ्टली ग्राउंड पर पिन करना होता है। ये मूव हमें जॉइंट कंट्रोल और बैलेंस डिसरप्शन सिखाता है। इसमें जीत ताकत से नहीं, पोजीशनिंग से मिलती है। दूसरा मूव है इरिमी नाजे, एंटरिंग थ्रो। इसमें आप ओपोनेंट के मोमेंटम को यूज करते हो, एक साइड स्टेप लेते हो और उसके पीछे से एंटर करके उसे सर्कुलर मोशन में आर्क के साथ फेंकते हो। ये आइकिडो का सिग्नेचर मूव है, ग्रेसफुल, पावरफुल और डीपली कंट्रोल्ड। इस टेक्निक में कोई जबरदस्ती नहीं होती, सिर्फ अवेयरनेस होती है कि कब और कैसे एंटर करना है और कैसे ओपोनेंट के बैलेंस को ब्रेक करके उसे गिराना है। तीसरा मूव है कोटे गेशी, रिस्ट ट्विस्ट थ्रो। अगर ओपोनेंट तुम्हारी रिस्ट पकड़ ले तो पैनिक नहीं करना। आइकिडो कहता है, काम रहो, उस ग्रिप को समझो और उसी एनर्जी को उसकी तरफ रिवर्स करो। उसकी रिस्ट को कंट्रोल में लेकर ट्विस्ट करो और वो अपने आप ग्राउंड पर गिर जाएगा। ये मूव दिखाता है कि रियल पावर स्ट्रेंथ में नहीं, कंट्रोल और टाइमिंग में होती है। लेकिन इसके लिए तुम्हारे खुद के रिस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी और अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर आता है शिहो नागे, 4 डायरेक्शनल थ्रो। ये मूव देखने में सबसे ग्रेसफुल होता है। इसमें ओपोनेंट के हाथ को ऊपर ले जाकर उसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करना होता है और फिर पूरे आर्म को कंट्रोल करके उसे थ्रो किया जाता है। ये मूव सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ डिमांड करता है, क्योंकि इसमें प्योर एनर्जी ट्रांसफर नहीं, प्योर टेक्निक होती है। ये आइकिडो का वो रूप है जहां एलिगेंस और डेंजर साथ साथ चलते हैं। एनीमे में इसे देखकर लोग इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इसे मास्टर करना बहुत चैलेंजिंग है। अब सवाल ये है, अगर आइकिडो इतना ब्यूटीफुल और डीप मार्शल आर्ट है तो ये इतना अंडररेटेड क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि आइकिडो लाउड नहीं है। ये ऐसी मार्शल आर्ट है जो न चिल्लाती है न दिखावा करती है। ये सिर्फ उसी के लिए है जो बाहर के शोर को छोड़कर अपने अंदर की शांति से कनेक्शन बनाना चाहता है, जो लड़ सकता है लेकिन सिर्फ तब जब जरूरत हो। आइकिडो में तुम्हें हर मूव के लिए सेंटर्ड रहना होता है, माइंडफुली प्रेजेंट। यहां अग्रेशन का कोई काम नहीं, यहां फ्लो और रीडायरेक्शन ही वेपन्स हैं। अक्सर लोग कहते हैं आइकिडो इज नॉट फॉर स्ट्रीट फाइट्स, और हां, यह सच भी है। आइकिडो स्ट्रीट सर्वाइवल के लिए नहीं बना। यह एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो आपको वायलेंस को अवॉइड करना सिखाती है, उसे एस्केलेट नहीं करती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आइकिडो पावरलेस है। यह आर्ट उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर डिसिप्लिन, रिस्ट्रेंट और इमोशनल कंट्रोल लाना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती हैं। सोचो,
जब किसी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर बरस रहा हो और तुम उसे रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करो, रीडायरेक्ट करो और ट्रांसफॉर्म कर दो, तो तुम सिर्फ लड़ाई नहीं टालते, तुम अपने अंदर एक बड़ी जीत हासिल करते हो। आइकिडो वही सिखाता है। यह सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं, एक माइंडसेट है जो तुम्हें हर दिन, हर कॉन्फ्लिक्ट, हर इमोशन के बीच शांत और ग्राउंडेड रहना सिखाता है। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे कि सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट कौन सी है, तुम उसे आइकिडो का नाम लेना, लेकिन यह भी बताना कि यह सिर्फ पंचेस और किक्स की बात नहीं, ये उस इंसान की बात है जो गुस्से को समझ सकता है और उसे शांत कर सकता है। आइकिडो तुम्हें हर किसी से लड़ने की ताकत नहीं देता, ये तुम्हें हर किसी से न लड़ने की समझ देता है। शायद आज तुम्हारे अंदर भी कोई फाइट चल रही हो, कोई एंजाइटी, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डाउट, और शायद ये आर्ट तुम्हें याद दिलाए कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है किसी जवाब को रोक लेना। आइकिडो उसी शांति की कला है। अब सोचो, क्या तुम भी अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना सीख सकते हो? क्या तुम भी खुद को केओस के बीच काम रख सकते हो? अगर हाँ, तो आइकिडो सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हारी जिंदगी को साइलेंटली बदल सकता है। स्टे ग्राउंडेड, स्टे पीसफुल, और याद रखो, असली ताकत उस इंसान में होती है जो लड़ सकता है लेकिन लड़ता नहीं।